इलेक्शन 2024 इंतखाबी दंगल सजने में 14 घंटे बाकी। मुल्क भर में वोटिंग कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। 12 करोड़ 80 लाख से जायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। दावों और वादों से वोटर्स को कायल करने का वक्त गुज़िश्ता रात 12 बजे ख़त्म हो गया। उम्मीदवारों ने 23 रोज़ा इंतखाबी मुहिम में एड़ी चोटी का जोर लगाया। मुहिम जारी रखने वालों के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की कार्रवाई होगी। हर किस्म के पोल सर्वे पर पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर 1 लाख जुर्माना और 2 साल कैद की सजा होगी। पोलिंग स्टेशन से 400 मीटर दूरी तक वोटर्स को कायल नहीं किया जाएगा। 100 मीटर तक उम्मीदवारों के बैनर्स और फ्लैक्स ममनू करार। गांव में हिमायती 400 मीटर दूर कैंप लगाएंगे। शहर में कैंप लगाने के लिए 100 मीटर की दूरी लाजमी होगी। मीडिया पोलिंग खत्म होने के 1 घंटे बाद नताइज नशर करेगा। पोलिंग अमले को सामान की फराहमी जारी। कोई पोलिंग अफसर आज रात घर नहीं जा सकेगा। स्टेशन पर रिहाइश और खाने के इंतजामात मुकम्मल। लाहौर में 18 मकामात से सामान का इजरा हो गया। कराची में इंतखाबी सामान की तरसील जारी। फौजी दस्ते इलेक्शन पर ड्यूटी के लिए तैनात। 2,76,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ कायम होंगे। हसास पोलिंग स्टेशन की निगरानी CCTV कैमरों से होगी। वोट कास्ट करने के लिए असली शनाख्ती कार्ड होना लाजमी करार। ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। इलेक्शन से 1 रोज कबल बलोचिस्तान में दहशत गर्दों के बुज़दिलाना वार। पशीन और कला सैफुल्ला में इंतखाबी दफातर पर हमले। 29 अफराद जाँ बहक, 40 से जायद जख्मी। पशीन के इलाके खानुसई में आज़ाद उम्मीदवार असफंद काकड़ के दफ्तर को निशाना बनाया गया। 17 जाँ बहक, 27 जख्मी हो गए। कला सैफुल्ला में JUI उम्मीदवार मौलाना अब्दुल वासे के दफ्तर पर हमला। 12 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। जिला वाशक में नादरा ऑफिस के करीब ही दस्ती बॉम्ब से हमला। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आज के वाक़यात की एक ही मकसद है कि इलेक्शन को सबोटाज किया जा सके, इसके प्रोसेस पे असरअंदाज हों। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इन वाक़यात के बावजूद भी कल इंशाअल्लाह ये इलेक्शन होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने शुहादा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए 3 दिन शोक का ऐलान किया है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी, हुकूमत का सूबे में 3 रोज़ा शोक का ऐलान। निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई कहते हैं बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। इंतखाबात हर सूरत होंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की भी बलोचिस्तान में धमाकों की मजम्मत। कहा अमन व अमान को सबोटाज करने की हर कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। हुकूमत आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए पुरअज़्म है। निगरान वज़ीर दाखिला, निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान और दीगर की भी मजम्मत। इलेक्शन कमीशन ने भी चीफ सेक्रेटरी और IG से रिपोर्ट मांग ली। पोलिंग के रोज इंटरनेट बंद नहीं किया जाएगा। PTA ने अफवाहें मुस्तरद कर दी। बयान में कहा गया हुकूमत पाकिस्तान ने इंटरनेट बंद करने का फैसला नहीं किया। इंटरनेट बगैर किसी रुकावट के काम करेगा। सारिफीन को सहूलत मैसर होगी। प्रिजाइडिंग अफसरान से फॉर्म 45 की फराहमी यकीनी बनाई जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं फॉर्म पर प्रिजाइडिंग अफसर और पोलिंग एजेंट के दस्तखत करवाए जाएं। दस्तखत के बाद फॉर्म पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा किया जाएगा। इंतहाई महफूज तरीके से RO के हवाले होगा। हिदायत पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी। उधर प्रिजाइडिंग अफसरान और दीगर अमले को भी फॉर्म 45 एहतियात से तैयार करने की हिदायत। किसी भी गलती, तब्दीली या रद्दबदल की सूरत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिम्मेदार होगा। अफसरान को फर्स्ट क्लास बेस के पावर दिए गए। पुलिस भी मौजूद है और पाकिस्तान आर्मी की खिदमत भी है हमारे साथ और उनकी जिम्मेदारी ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करें। साइन करने के बाद उसकी फोटो बना के मोबाइल के थ्रू RO को भिजवाएंगे और फिर टेम्पर एविडेंस बैग में सील करने के बाद वो RO के दफ्तर में जाएंगे। और इस सिलसिले में प्रिजाइडिंग अफसर को कहा गया कि अगर कोई भी कोताही गफलत हुई
तो उस कंसर्न प्रिजाइडिंग अफसर के खिलाफ एक्शन होगा। अगर किसी ने भी कोई ऐसा प्रोसेस किया, कोई ऐसी बात की जिससे हमारे इस हिस्से में रुकावट पैदा हुई, तो एक्शन बिल्कुल होगा। पंजाब में इंतखाबी सामान की तरसील पुरअमन तरीके से जारी है। अमला मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पर सामान वसूल कर रहा। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज चौहान की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, प्रिजाइडिंग अफसरान और आरओस को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दिए गए। प्रिजाइडिंग अफसरान फार्म 45 पर दस्तखत करके आरओ को भिजवाएंगे। पोलिंग डे पर हर किस्म की सूरत हाल के लिए इलेक्शन कमीशन तैयार है। इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी इस्लामाबाद पुलिस ने संभाल ली। खुसूसी प्लान तरतीब दे दिया गया। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 8 फरवरी को दफ्तर की सिक्योरिटी 2 गुना कर दी जाएगी। पुलिस और एफसी की इजाफी नफरी पहुंच गई। उधर इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट हफ्ता और इतवार को खुला रहेगा। वोटों की दोबारा गिनती के लिए दरख्वास्तों की वसूली मुमकिन बनाई जा सकेगी। लाहौर में बड़े इंतखाबी दंगल के लिए बड़े इंतजामात। कौमी असम्बली की 14 और सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। 4,354 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए। 68,58,000 से जायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 32,21,842 खवातीन भी वोट कास्ट करेंगी। NA 118 वोटर्स की निस्बत से शहर का सबसे बड़ा हल्का। हल्के में कुल 7,35,000 अफराद वोट देने के लिए अहल। पुरअमन इंतखाब के लिए तैनात सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद सामने आ गई। मुल्क भर में 4,65,000 से जायद पुलिस एहलकार तैनात होंगे। क्विक रिस्पांस फोर्स के 1,06,942 एहलकारों की तैनाती शेड्यूल। पंजाब पुलिस ने सूबे में तैयारियां मुकम्मल कर ली। पुलिस टीमें आज ड्यूटी पॉइंट संभालेंगी। IG पंजाब के मुताबिक 1,30,000 अफसरान और एहलकार तैनात होंगे। मॉनिटरिंग के लिए 32,000 से जायद CCTV कैमरों की तनसीब मुकम्मल। उधर सिंध में इंतखाबी मुहिम के दौरान गड़बड़ करने पर 34 अफराद गिरफ्तार। IG सिंध ने कहा, तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगा। जो भी कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सिंध रेंजर्स का पाक फौज और पुलिस के हमरा अंदरून सिंह में फ्लैग मार्च। तर्जुमान के मुताबिक सखर, खैरपुर, रानीपुर, शिकारपुर और खानपुर में फ्लैग मार्च किया गया। जैकबाबाद, कंबर शहदाद कोट, नसीराबाद और कश्मोर में काफिले रवा दवा रहे। सांगढ़, दौलतपुर, शहदादपुर, टंडो आदम में भी इंतजामी कुव्वत दिखाई गई। प्रिजाइडिंग अफसर को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दे दिए गए हैं। हसास पोलिंग स्टेशन पर 5 और इंतहाई हसास पर 7 एहलकार तैनात होंगे। निगरान वजीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल कर रहे हैं। पोलिंग बूथ के अंदर कमरे में कोई एहलकार नहीं जा सकता। इंतखाबात 2024 एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन। इलेक्शन हेडक्वार्टर से मुल्क भर से पल पल की खबरें। कराची से खैबर तक शहर शहर एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे। न्यूज स्टूडियो से तजियाकारों के बेलाग तजिए। हर पोलिंग स्टेशन की सूरत-ए-हाल सबसे पहले एक्सप्रेस न्यूज पर देखने को मिलेगी। हम दिखा रहे हैं आपको आवाम का जोशो खरोश। देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज। सलमान अकरम राजा की खुद को आज़ाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक PTI को इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान हुकूमत को FBR की रीस्ट्रक्चरिंग से रोक दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रीस्ट्रक्चरिंग कमेटी तश्कील का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। FBR के अफसर ने निगरान हुकूमत के इक़दाम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था।
आम इंतखाबात में खवातीन के 5% कोटा पर अमल दरामद का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला हिदायत के साथ इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करे। सिंध हाई कोर्ट में PIA की मुमकिना निजकारी के खिलाफ दरखास्त की समाअत। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, जब मामला नहीं संभलते, इदारे नहीं चलते, प्राइवेट कर देते हैं। खुदा जाने कभी इस मुल्क को भी प्राइवेट कर देंगे। कहते हैं इदारा नुकसान में जा रहा है, सब्सिडी देना पड़ती है। इतने अच्छे इदारे थे, ना जाने क्या हो गया। अदालत ने दरखास्त गुजार के वकील को तैयारी करके पेश होने की हिदायत कर दी। गजा में इसराइल की बदतरीन जारहियत रुक न सकी। काबिज फौज के दीरुल बलाह में वेयर हाउस पर हमले, मुत्तादिद बेघर फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। अलमनाक सूरत हाल पर आलमी बरादरी बदस्तूर खामोश तमाशाई। इसराइल को अमेरिका से 17 अरब 60 करोड़ डॉलर मिलने में रुकावट आ गई। अमेरिकी ऐवानी नुमाइंदगान ने इसराइल की इमदाद का पैकेज मुस्तरद कर दिया। बिल डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स अरकान ने मिलकर मुस्तरद किया। हमास ने जंगबंदी के लिए कतर और मिस्र की तजावीज़ का जवाब दे दिया। इसराइल दरिंदगी की इंतहा को पहुंच गया। कई माह की जंग ने फलस्तीनियों की जिंदगी उजाड़ दी। बच्चों की हालत काबिले रहम हो गई। 13 लाख से जायद बच्चे इंतहाई तशवीशनाक हालात में रहने पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनिसेफ ने खतरे की घंटी बजा दी। 6,10,000 बच्चे मैदानों और सड़कों पर मौजूद। शिमाली गजा में 3 बच्चे भूख से दम तोड़ गए। उधर इसराइली आबादकार लुटेरे बन गए। इमदादी ट्रकों पर सैकड़ों अफराद ने धावा बोल दिया। आज़ाद फलस्तीनी रियासत के बगैर इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम नहीं होंगे। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन करबी के बयान पर सऊदी अरब का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सऊदी हुकाम के मुताबिक गजा की पट्टी पर इसराइली जारहियत खत्म करना होगी। 1967 की आज़ाद फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना पड़ेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने 5 फरवरी को सऊदी वली अहद से मुलाकात की। जनूबी पंजाब में बादलों की भरपूर इनिंग। भक्कर शहर और गिरदोनवाह में बारिश, बागात तरोताज़ा हो गए। विहाड़ी और बुरेवाला में वक्फे से बादल बरसे। ज़रई माहिरीन ने गंदम की फसल को खुशाइन करार दे दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। उधर कोयटा शहर में सर्दी की शदीद लहर, दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में नमूनिया ने खतरे की घंटी बजा दी। मजीद 10 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। लाहौर में 2 बच्चों की अमवात रिपोर्ट। एक रोज में 427 नए केसेस सामने आ गए। पाक फौज की जानिब से मालम जब्बा में 2 रोजा विंटर फेस्टिवल का इनेकाद। बड़ी तादाद में सयाहों ने वादी का रुख कर लिया। बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टग ऑफ वार और टेबल टेनिस के मुकाबले हुए। मर्द, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक हुई। और एप्पल टीवी की नई पेशकश, द रिलक्टेंट ट्रैवलर के दूसरे सीजन का ट्रेलर जारी। मज़ाह और खूबसूरत ममालिक की सैर से भरपूर मनाजिर शामिल। सीरीज 8 मार्च को जारी की जाएगी।